तो अब ये बताइए कि आज के युग में जो अभी इस वक़्त जो क टाइम चल रहा है और इसमें महाराज जी की रिलेवेंस क्या है? देखिए, जब मैंने कहा कि नित्य शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम, जब वो नित्य शुद्ध है, हर वक्त अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन सचराचरम तत्पदम दर्शितम येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो अखंड मंडलाकार में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब में है। आप देखिए, हर आदमी के अंदर एक खलिश होती है जो वो जानता है उससे ज़्यादा कुछ जानने की, और कभी कभी वो जब किसी डिलेमा में पड़ता है, किसी संशय में पड़ता है, तो उसको एक एंकर चाहिए, उसको एक आंसर चाहिए, वो एक ऐसा परम सत्ता चाहिए जो कि उसको हाथ पकड़ के उसके द्वैत को ख़त्म करके बोले ऐसा कर। कभी कोई द्वैत आदमी से आपका क्या मतलब है? क्योंकि सब ना रबुदा आसान भाषा में बताइए। द्वैत हमारे बच्चे नहीं समझ पाएँगे अभी। द्वैत है संशय होना, संशय टू हैव अ डाउट, हैव अ डाउट। सी टू ऑल्टरनेटिव्स इन एवरीथिंग। जैसे आपने कहा था आपका एमएससी में हो गया है, कौन सा सब्जेक्ट लोगे एमएससी में? तो एमएससी में 3 होते, फिजिकल केमिस्ट्री होते, क्या क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एटॉमिक। तो आप सब्जेक्ट को अपने जानने के लिए आप सोचो क्या करूँ, ये ज्वाइन करूँ, वो ज्वाइन करूँ, ये करूँ। आपके अंदर संशय नहीं है तो गुरु कहता है मुझे तो ये चाहिए, आई विल गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, आई विल गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई विल गो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो आपके डाउट ख़त्म कर देता है। जिस दिन बाबा जी ने मुझे ऐसे चोट मारी थी सर पे, आज से कितना 1958 की बात है, और आज मैं 85 2025 में मैं अब तक 85 साल का हो गया हूँ। मैंने आज तक कभी द्वैत नहीं रहा। मतलब कोई संशय आपको नहीं रहा, कोई डाउट नहीं रहा। यही गुरु करता है, वो डिलेमा हटा देता है आपके अंदर से। तो मतलब कि जो लोग अभी महाराज जी के इतने सारे जो उनका प्रसार हो रहा है, तो उनमें जो अपनी लाइफ को लेके या जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके उनको आंसर नहीं मिल पाते, तो उनके आंसर उनको स्वतः ही महाराज जी की कृपा दृष्टि से मिलते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, गुरु आपके अंदर जब बैठ जाता है तो संशय भी नहीं रहता। तो गुरु को बैठाने के लिए हम क्या करें? गुरु प्रार्थना, लव। महाराज जी तो यही बोलते थे, लव एवरीबॉडी, देखिए, फीड एवरीबॉडी, सबकी सेवा आत्मज्ञान। मतलब मेरे विचार से भगवान की 2 पहचान है। पहली पहचान है कि अनबियरेबल कंपैशन है उसके अंदर, महाकरुणा भाव में है वो, और दूसरा महाक्षमा। जीसस के लिए जब उसको फांसी दे रहे थे तो उसने क्या कहा, फादर प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। और नई जनरेशन भी स्टेबिलिटी ढूंढ रही है, उसको मटेरियल वर्ल्ड में प्रेशर है, उसके पास काम करने का प्रेशर है, कंपटीशन में आने का प्रेशर है, सैकड़ों की रेस में उसको 2, 4, 10 में सेलेक्ट होना है, वो भी अंडर प्रेशर है। उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा वो चाहिए, शेल्टर चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, जिसको देख के वो आगे बढ़े। तो आपको क्या लगता है इसी वजह से ही बहुत सारे लोग जो महाराज जी के अभी भगत, नए नए यंग बच्चे, खासकर मैं जिस किसी भी महाराज जी के मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे यंग जनरेशन मिलती है, तो वो क्या उसी इंस्पिरेशन के लिए, उसी जवाब को खोजने के लिए महाराज जी के पास अभी इतना जा रहे हैं? मैक्सिमम कैटेगरी तो कार्ड लेके जाती है, एटीएम मशीन है महाराज, ये मांगा वो मांगा, महाराज ये दे दो वो दे दो। मुझे याद है जब यहाँ जुकरबर्ग ने जिक्र किया था तो भीड़ लग गई थी। तो मैं उस इत्तेफाक से उस समय कैंची में था। तो एक गुजराती फैमिली आई, उसने जाके महाराज जी की वो दिखाई तस्वीर, बिगड़ा दिखाया अपने बच्चों को, और बोले आज जुकरबर्ग नो गुरु छे। दूसरा जो था हैदराबाद से अपनी बुलेट में ट्रेवल करके आया, कि वो क्योंकि स्टीव जॉब्स ने महाराज का नाम लिया था इसलिए दर्शन करने आया। तो उनका भी जब उसके बाद तो उसको लगा, फिर हुआ भी ऐसा